हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे भी है और आज देव उठनी एकादशी है। इसमें तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी जी जो सबसे पवित्र मानी जाती हैं, तो आज उनकी शादी होती है। लोग ऐसा मानते हैं, जिनका विवाह होता है। और ऐसा लोग बोलते हैं कि आज विष्णु जी बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद उठे हुए रहते हैं। तो आज तुलसी जी की शादी भी होती है। तो शाम में हमारे यहाँ भी तुलसी जी का विवाह हम लोग कराएंगे। तो आगे आपको सारा प्रोसीजर सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मम्मी आपको जा रही है बताने कि तुलसी पूजा में, मीन्स तुलसी विवाह में मम्मी आज कैसे कैसे क्या क्या करेंगी। हाँ बताओ। आज के दिन तुलसी जी का विवाह होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आज देवउठनी एकादशी है, हम्म तो शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह आज होता है। शाम को तुलसी जी का जो जैसे आपने गमले में लगा रखा है या आपने किसी के यहाँ जगह है काफ़ी, तो वो जमीन में ही तुलसी जी को लगाते हैं। सबके घर होती है। हाँ, सबके यहाँ तुलसी जी होती। हिंदुओं, जितने हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के यहाँ बिना तुलसी जी के कोई घर नहीं होता, क्योंकि वो सबसे पवित्र मानी गई हैं। तो आज उनके विवाह का दिन है। तो जैसे विवाह होता है तो कन्याओं को देते हैं ना, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार के सामान में वस्त्र के रूप में आपको जो इच्छा हो, आप वस्त्र के रूप में उनके लिए चुनरी या बहुत लोग होते हैं ब्लाउज का कट पीस, लेकिन वो पीले या लाल रंग का ही होना चाहिए, वो ले लें। चूड़ी ले लें, लाल रंग की कामदार चूड़ी, और बिंदी, एक पत्ता, सिंदूर की डिब्बी, आलता, जो भी श्रृंगार का सामान आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए। इसके बाद बहुत लोग पूड़ी और हलवा बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे? हम तो मिठाई चढ़ाते हैं, मीठा मंगाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, और वो सब करके तुलसी जी को मतलब उसी चुनरी से ओढ़ा करके उनको सिंदूर टीक करके उनको जल चढ़ाया जाता है। शालिग्राम को जल चढ़ाते हैं। शालिग्राम को पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं और तुलसी जी को लाल, है ना। अब आगे की जानकारी ये देंगी मेरी छोटी वाली बहन। इनको बहुत मतलब इन सब का ज्ञान है, तो यही बताएंगी। बताओ। तुलसी विवाह में जैसे ये थोड़ी सी ठंडी के टाइम पड़ता है, तो इसमें तुलसी जी को और ये शालिग्राम को ठंडा जल नहीं चढ़ाते हैं, या जल नहीं चढ़ाते हैं। उनको वस्त्र से एक सूती कपड़े से साफ करके शालिग्राम को और पंचामृत से उनको नहला के स्नान करा के और उनको तुलसी जी के पास ही स्थापित करते हैं। बिना तुलसी के कोई महत्व नहीं है। और उसके बाद विष्णु जी के नामों का पाठ करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं। नामों का एक पाठ होता है जिसमें विष्णु जी का सब नाम आता है, और उसके बाद माना जाता है कि पूजा संपन्न है। अच्छा, तो बाकी चीज़ आपको शाम में जब हम लोग तुलसी विवाह कराएंगे तो आगे आपको ब्लॉग में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मम्मी और आराधना अब यहाँ पे तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हैं। तो ये दिया यहाँ पे रखा हुआ है, दिया के लिए तिल का तेल रखा है। प्रसाद में ये केला रखा है, मिठाई भी रखी है। तो प्रसाद के लिए फल और मिठाई रखी है, यहाँ पे माला रखा है। और ये तुलसी माँ अब तैयार हो रही हैं, को पूरी तरह अच्छे से सजाया जा रहा है। यही शालिग्राम है जिनसे तुलसी माता का विवाह आज कराया जाता है। अच्छा, मम्मी बता रही हैं ये भगवान विष्णु का रूप है। ये तो एक स्टोन है ना? हाँ, तो ये स्टोन का ही रूप ग्रहण किए थे। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा जब होती है, हाँ, तो बिना इनके कोई कथा पूरी नहीं होती। यही है शालिग्राम भगवान। मम्मी बता रही हैं कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो इनके बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं मानी जाती है। ये शालिग्राम भगवान है, हमें गलती से कुछ और लगा था। ये शुभ लाभ वाला जो मूर्ति नहीं होता, सिक्का नहीं होता सबके घर, ये वही है। देखिए लक्ष्मी और गणेश जी इस पे हैं। अब मम्मी क्या कर रही हो? ये चौक होता है। हाँ, जब कोई शादी विवाह होता है घर में, हाँ,
तो लग्न मंडप में ये चौक बनाया जाता है शुभ के लिए ना। शुभ के लिए। हाँ। इस चौक को बनाए बगैर कोई विवाह संपन्न नहीं होता। अच्छा। तो वही चौक बना रहे हैं माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह के लिए। क्या क्या है? आटा है और हल्दी है ना। ये माता रानी के लिए, उनके विवाह के लिए हाँ। चौक। अच्छा, आपको बता दें कि आज ये जो तुलसी जी हैं, इनको मेरे यहाँ चूहा एक काट दिया था। आज सुबह ही काटा था ना मम्मी? नहीं, जब आता है तब काट देते। अच्छा, ये जब भी आता है तो आज भी सुबह सुबह ये काट दिया था। बट ये हुआ कि माना गया था कि इन्हीं का विवाह होगा, इन्हीं तुलसी माता का। तुलसी जी तो और हैं। हाँ, हमारे घर तुलसी जी और है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि इन्हीं का विवाह होगा, तो इसलिए फाइनली जो भी थोड़ी थोड़ी तुलसी जी लगी है, पूरा नहीं काटा है। चूहों का आतंक बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े वाले हैं ना, वो खेत वाले। हाँ। हो गया। तो ये चौक है, ये यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखो, ये है पंचामृत। हाँ, ठीक है, पंचामृत दही वाला। हाँ दही, इसमें हम्म। दही, हम्म। चीनी, हम्म। शहद, हम्म। हाँ, हाँ। और मेवा और गंगा जल, हाँ। ये पड़ेगा। और तुलसी जी का विवाह है, हाँ। इसलिए आज तुलसी जी के हाँ। जो इनके पत्ते हैं, हाँ। वो आज नहीं तोड़े जाएंगे। अच्छा। इसलिए नहीं, तो इसमें बिना तुलसी जी के बस ऐसे छुआ लेंगे। अच्छा। क्योंकि तुलसी जी को आज छुआ नहीं जाता है ना, उनको तोड़ा जाता है। अच्छा, हाँ, जब भी कोई कथा होती है तो लोग चनामृत में डालते हैं ना, तो इनको, तुलसी जी क्योंकि सबसे शुभ मानी जाती है ना। इनको शालिग्राम जी को ये मतलब श्राप है, तुलसी माता का ही श्राप है कि शालिग्राम ने कुछ ऐसे वो किए थे, मतलब उसको क्या कहा जा सकता है उसको, श्राप। हाँ मतलब क्योंकि जब वृंदा नाम की एक युवती थी, उसका पति उसके पति को जब विष्णु जी उसके पति का वध करते हैं, तो उसके बाद विष्णु जी उसके पति के रूप में इनसे विवाह कर लेते हैं। और जब वो विवाह कर लेते हैं, तो जब उनको पता चलता है तो उसके बाद ये उनसे कहती हैं कि आप तो छलिया हैं और आप तो बहुत युवतियों को मोह लेते हैं, मन मोह लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा आप किसी से विवाह करें, कोई भी युवती आपको छुए। इसलिए आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप जीवन भर बस मेरे साथ रहेंगे और कोई युवती आपको नहीं छुएगी। जीवन भर नहीं, बल्कि हर जन्म में, हर जन्म, सातों तो जन्म। शालिग्राम उनको वचन देते हुए ये शालिग्राम ये पत्थर का रूप ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मैं अब हमेशा तुम्हारे नीचे रहूंगा, मतलब तुमसे दब के रहूंगा और कोई भी युवती नहीं मुझे छुएगी। इसलिए शालिग्राम की पूजा कोई भी युवती बिना तुलसी जी के कभी नहीं कर सकती, इसको पाप माना जाता है। अच्छा, ये कहानी है ये तुलसी विवाह के पीछे। वृंदा एक बहुत पतिव्रता नारी थी।
सुहाग के लिए मम्मी ये चूड़ी, बिंदी और पीला और लाल सिंदूर लाई थी तुलसी माता को चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका विवाह हो रहा है। तो जैसे कन्याओं का विवाह होता है तो उन्हें चढ़ाया जाता है सुहाग की चीज़ें, उसी तरह से मम्मी चूड़ी मीन्स लाल चूड़ी ही रहेगी और लाल बिंदी और सिंदूर का डिब्बा वस्त्र के रूप में मम्मी इनको चुनरी चढ़ाई है। ये देखिए, ये यहाँ पे सिंदूर का डिब्बा, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें टिक दी गई। अब ये तुलसी विवाह हो गया संपन्न। अब इतना दीपक कहाँ, अब इतना दिया कहाँ कहाँ चलेगा मम्मी? ये डेली जहाँ तुलसी जी को जलती है, जलता है हाँ, दीपक, हाँ, वहाँ हाँ, केले का वृक्ष जो है वहाँ विष्णु हाँ, भगवान के रूप में, हाँ, और कृष्ण कन्हैया जो बालकनी में है, राधा कृष्ण, हाँ, उनके लिए एक, और बाकी जो बचेंगे वो नीचे एकदम मुख्य फाटक के बाहर।